अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फूड न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है जो कुदरत को मंजूर था, जो मुझे बहुत पसंद है, जो एक पॉजिटिव चेंज है। 75 साल के बाद खुदा खुदा करके ये मौका आया कि एक मेजॉरिटी, आप देखें कि एक माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी को कंट्रोल कर रही थी 75 साल से, बंदूक के ज़ोर पे, अमेरिका के ज़ोर पे, बदमाशी और माफियाज के ज़ोर पे। डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो गया। कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि ये आप बहुत जगेते हैं इसको, तो मैंने कहा इसका अल्टरनेट कम्युनिस्ट सिस्टम था और इस्लामिक रियासत वाला, मदीना की रियासत वाला, जो मजलिस शूरा एंड बहुत ज़बरदस्त निज़ाम। खैर वो तो कैरेक्टर ही नहीं रहा, मुत्तकी लोग हैं ही नहीं, वो तो क्या होना। बहरकैफ इसमें आप देखेंगे डेमोक्रेट्स ने कहा जी हम आपको आज़ादी देते हैं, ओके फाइन, आपको बिल्कुल फ्रीडम्स हैं। और चीन वगैरह और रूस ने कहा नहीं जी नहीं, आज़ादी आपको नहीं होगी, लेकिन हम कपड़े, रोटी, सारी चीज़ें फ्राहम करेंगे और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम आपको देंगे, एजुकेशन, हेल्थ एंड एवरीथिंग। लो जी, मामला गेम शुरू हो गई। इधर क्या हुआ, इन्होंने इस फ्रीडम्स के चक्कर में इन्होंने क्या की बदमाशी, डेमोक्रेट और कैपिटलिस्ट ने, लिबरल्स ने, इन्होंने मोनोपलीज क्रिएट कर ली। पहले अखबारों वाले आ गए, वो डॉन बन गए पूरी दुनिया में। ये दूसरी जंग अजीम के बाद आप अक्सर नावल देखेंगे, फाउंटेन हेड जॉन सा है, एन रैंड का नावल, वो बड़ा अच्छा बयान करता है एक ये रॉबर्ट मुर्डॉक जैसे बंदे की स्टोरी और किस तरह वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल करना, हाँ ठीक है, ट्रंप को इन्होंने रोका टू सम एक्सटेंट, बट ऐसी बात नहीं है। अब लोग मुझे इधर बहुत कहते थे कि आप अमेरिका के खिलाफ कैसे इधर बोलते हैं। मैं उन्हें कहता था बाबा मैं डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ, मेरा लीडर ट्रंप है, ट्रंप मेरा हीरो है। तो ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होना। तो वही हुआ है। अब आप देखें, कल इमरान खान ने CNN के इंटरव्यू में बड़ा क्लियर कहा है कि जनाब मेरे ट्रंप के वक्त मामला ठीक चल रहे थे, ये बाइडन गवर्नमेंट के वक्त हुआ। वो जब फ़ोन आने का कहा उस वक्त भी ये बाजवा के गंद है। मैंने बड़ा कहा था कि ये साफ कहें कि कोई ज़रूरत नहीं जी फ़ोन शोन की। वो मुईद एक CIA का टाउट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रखा हुआ था, वो जाता था, वो कहता था जनाब साहब के अमेरिका में कोशिश करा रहा हूँ बाइडन से करो। व्हाट्स द नीड, हम एक इंडिपेंडेंट कौम है। तो अब खुदा खुदा करके इमरान खान की सूरत में एक लीडर मिला है, लोग जाग उठे हैं और ये सही आज़ादी होगी। ये कौन सी आज़ादी है कि देखें, अब ये यूनाइटेड नेशंस और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं कि जनाब फूड सिक्योरिटी अगर नहीं है तो फिर आज़ादी नहीं है। इसका मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं है तो फिर कौन सी आज़ादी है। तो डेमोक्रेट कैपिटलिस्ट सिस्टम्स फेल हो गए हैं। राइट विंग पार्टीज आर सर्जिंग वर्ल्ड ओवर और मामला बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, विल बिकम अ गुड पार्ट टू रेकन विद। अगर अल्लाह करे, इंशाल्लाह लग रहा है ये इनकलाब कामयाब हो जाए। ये देखें अल्लाह ताला किस तरह इन सब को आपस में लड़ा चढ़ा के मरवा रहा है। PMLN इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट PPP पे ट्रस्ट नहीं कर रही, जरदारी वरदारी गंद के ढेर, ये 75 साल से लोगों को लूट रहे हैं ये बदमाशियाँ। तो आखिर कुदरत का कोई निज़ाम है, कुदरत का कोई सिस्टम है, मैकेनिज़्म है। तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए कि आप उसमें किसी भी तरह शामिल हों। कार में नहीं हो सकते, पैदल शामिल हो जाएं। अब इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अब सब के लिए फेस सेविंग नहीं मिल रही है और इमरान खान का 90 दिन में इलेक्शन करवाना इन्हें करना पड़ेगा। मार्शल लॉ ये नहीं लगा सकेंगे। ये पहला मार्शल लॉ अगर इसने लगाया होगा जिसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन होगा। नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह चाहते हैं कि अगर हम नहीं आए तो चलें जी टेक्नोक्रेट साल 2 के लिए आ जाए, मार्शल लॉ आ जाए। अब ऐसा नहीं होगा। तो मैं बता रहा था कि ये डेमोक्रेटिक लिबरल सिस्टम वर्ल्ड ओवर, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम पिट गया है। ट्रंप जैसे रिपब्लिकन्स अब इसको चला सकेंगे, इस निज़ाम को, विद स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। जैसे सुप्रीम कोर्ट एबॉर्शन के खिलाफ, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अगेन रिवर्स कर रहा है 72 की रो वर्सेस वेड की जो अपनी लैंडमार्क जजमेंट है एबॉर्शन पे।
تو اسی طرح ہر جگہ رائٹ ونگ کے لوگ، ایکسٹریم رائٹ پہ، فار رائٹ تو بہت خطرناک ہے، اگر وہ لوگ آ گئے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ فارنرز کو بھی مطلب ریشل بیسس پہ بھی لوگوں کو شاید باہر نکال دیا جائے. تو فار دیٹ میٹر پاکستان از ویری گڈ، پاکستان ہیز گڈ پوٹینشیل. دس از اے لاسٹ چانس، یہ آخری موقع ہے ٹو ریلی اراؤنڈ عمران خان فار یور اون رائٹ فار اے نیو سوشل کانٹریکٹ. یہ گن سپریم کورٹ نے ڈالا تھا اور اب سپریم کورٹ اسے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ٹٹو سے الیکشن کمشنر کی سٹیٹمنٹ پہ یہ سارا فتنہ فساد کریٹ کیا گیا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. واٹ رائٹ یو ہیو دین ٹو بی اے چیف الیکشن کمشنر؟ تو یہ سارے اب سوالات اٹھیں گے. اب معاملات صحیح عدالتوں میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے، اور مجھے بڑی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں اس سارے معاملے میں. لوگ مجھے بڑا پوچھتے ہیں کہ آپ روحانی اعتبار سے کیا سوچتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ بدماشوں کا سرکل پورا ہو گیا ہے، اب صفائی ستھرائی والا معاملہ شروع ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد.